फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। सो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनका टाइम पीरियड 1940 से 1956 के बीच में माना जाता है। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें प्रोसेसर के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डे फॉरेस्ट ने 1908 में किया था। जैसा कि हम सभी ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट वीडियो में बात की थी कि हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गणना करने का काम हमारे सीपीयू के द्वारा किया जाता है आज के टाइम में। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उस टाइम पर ये काम वैक्यूम ट्यूब के द्वारा किया जाता था और लैंग्वेज के रूप में मशीन लैंग्वेज बाइनरी का यूज किया जाता था। जैसे आज के टाइम में हम इनपुट देने के लिए हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से और कई लैंग्वेजेस का यूज हमारे कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। उस टाइम पर कंप्यूटर ओनली बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 को ही समझता था। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज होता था। एनिक, यूनिवेक और मार्क 1 जो कंप्यूटर्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनका यूज साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च और मिलिट्री वगैरह में किया जाता था। अब अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो साइज में बहुत बड़े थे, जिस कारण से इन्हें एक कमरे में फिक्स कर दिया जाता था और फिर वहां से हम इन्हें मूव नहीं करवा सकते थे। इट मीन्स यह नॉन पोर्टेबल थे। ये बहुत महंगे भी होते थे। इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वह भी लिमिटेड थी और इनपुट आउटपुट प्रोसेस भी बहुत स्लो थी। ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इस कारण से इनका यूज़ कम हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड 1956 से 1963 के बीच में माना जाता है। यहाँ पर प्रोसेसर के रूप में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। जो ट्रांजिस्टर है वो सिलिकॉन से बने होते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए पंच कार्ड का यूज हुआ। IBM 1401, CDC 6600 ये जो कंप्यूटर्स हैं ये हमारे सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का यूज कॉमर्शियल, प्रोडक्शन, बिजनेस और साइंटिफिक वर्क के लिए होता था। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की तुलना में फास्टर, स्मॉलर और अधिक विश्वसनीय थे और यह कम इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करते थे। अब आते हैं हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर है इनका टाइम पीरियड 1964 से 1971 के बीच में माना जाता है। यहाँ पर स्विचिंग डिवाइस प्रोसेसर के रूप में IC विथ SSI एंड MSI के साथ यूज की जाती थी। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। SSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। MSI का फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है। यहाँ पर SSI और MSI IC की ही एक टेक्नोलॉजी है। नीचे आपको एक चिप दिखाई दे रही है, ये हमारी IC है। इस IC के ऊपर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगाकर इसे एक IC बना दिया गया है। जब इस IC पर थोड़े कम ट्रांजिस्टर यूज होते हैं तो उसे SSI और MSI की श्रेणी में रखा जाता है। जो IC होती है ये भी सिलिकॉन की ही बनी होती है। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस फोर्टान, कोबोल और एल्गोल जैसी लैंग्वेजेस का यूज हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में मैग्नेटिक टैप और रैम का यूज होने लगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर का यूज हुआ। PDF 8, NCR 695 जो कंप्यूटर्स हैं वो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका यूज पहली बार पर्सनल यूज के लिए हो सका। अब अगर हम थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो इससे पहले वाली फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की तुलना में साइज में छोटे हो गए थे और थर्ड जनरेशन में आकर पहली बार हमारा जो कंप्यूटर था वो पोर्टेबल बन चुका था। यहाँ पर हम हमारे कंप्यूटर को किसी एक टेबल पर रख सकते थे और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी
करवा सकते थे, जैसा कि आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो कंप्यूटर्स थे ये मोर रिलायबल थे, अधिक विश्वसनीय थे और कम इलेक्ट्रिसिटी यूज भी करते थे। अब बात करते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की। इनका टाइम पीरियड 1971 से 1980 के बीच में माना जाता है। इसमें प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता था, जिसे हम शॉर्ट में प्रोसेसर भी कहते हैं। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज दो टेक्नोलॉजी LSI और VLSI के साथ किया जाता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हजारों ICs कंटेन कर सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण 1971 में टेड हॉफ, फेडेरिको फोगिन और टीम ने किया था। वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेजेस SQL जैसी लैंग्वेजेस का यूज हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रोम का यूज किया गया। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस का यूज भी यहाँ पर संभव हो सका, जैसे कि मैग्नेटिक टैप, फ्लॉपी डिस्क। इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसी डिवाइसेस का यूज हुआ। IBM, एप्पल जैसे जो कंप्यूटर्स है वो हमारे फोर्थ जनरेशन की श्रेणी में आते हैं। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज पर्सनल और साइंटिफिक पर्पस के लिए भी होने लगा। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर है इसमें भी प्रोसेसर के रूप में ही IC का ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पर IC का यूज VLSI और SLSI के साथ होता है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है इन ICs में। जो LSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और SLSI का फुल फॉर्म होता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेजेस, AI बेस्ड OPSS जैसी लैंग्वेजेस का यूज हुआ। स्टोरेज डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क का यूज हुआ है। पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस जैसे CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव जैसी डिवाइस का भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर का यूज हुआ। जो आज के टाइम के हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन, सुपर कंप्यूटर्स हैं, ये हमारे फिफ्थ जनरेशन की श्रेणी में आते हैं। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का यूज एजुकेशन में, डिफेंस में, बैंक में, ऑलमोस्ट हर जगह आज के टाइम में हम करते हैं। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है इनका टाइम पीरियड 1980 से वर्तमान तक माना जाता है। अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। जो फिफ्थ जनरेशन के हमारे कंप्यूटर हैं इसमें आज के टाइम में हम इंटरनेट, मल्टीमीडिया, प्लग एंड प्ले जैसी सुविधाओं का यूज कर सकते हैं। जो फिफ्थ जनरेशन के हमारे ये कंप्यूटर है ये साइज में बहुत छोटे और तेज है, अधिक विश्वसनीय भी है, इनका यूज करना भी इजी है और यह पोर्टेबल भी है। आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आने से ऐसे कई टूल्स का यूज हम कर सकते हैं। इसकी हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने बात की 5 जनरेशन के बारे में कंप्यूटर की। आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।